कानपुर के आज़ाद नगर स्थित गुरुकुल दृश्य कला एवं नाट्य कला विद्यालय में स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ कला समीक्षक अखिलेश निगम जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजन डॉक्टर सौरभ सक्सेना ने प्रोफेसर अभय द्विवेदी जी के सुझाव व योगदान में अपने पिताजी डॉक्टर SN सक्सेना जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृति में अपने पिता के द्वारा चित्रित कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगवाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके क्यूरेटर मूर्तिकार, अभिनय, प्रकाशक एवं संयोजन चित्रकार N मिश्रा जी रहे। इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर मुख्य अतिथि अखिलेश निगम ने अपने गुरु जी के समक्ष उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवा कलाकार से उनके कार्य की सराहना करते हुए उनके द्वारा बनाई गई चित्र शैली की प्रशंसा की। इसी संदर्भ में प्रोफेसर अभय द्विवेदी जी ने अपने गुरु जी डॉक्टर सक्सेना सर की प्रशंसा करते हुए कलाकारों का यह संदेश दिया कि आज के आधुनिक युग में अनेक आधुनिक माध्यम होते हुए भी गुरुजी ने कभी भी किसी और माध्यम के द्वारा कार्य नहीं किया। वे जल रंग टेम्परा वाश तकनीक पर वे सदैव अटल रहे एवं अपनी कला साधना में निरंतरता बनाए रखते हुए कला जगत में अपना परिश्रम लहराया। इसलिए माध्यम चाहे जो हो, आपको अपनी कला साधना के प्रति विशेष जागरूकता एवं कार्यशील होना अति आवश्यक है। कला तपस्या है जिसका निरंतर अभ्यास करना आपको उत्तम बनाता है। क्षेत्र चाहे जो हो। प्रदर्शनी में उल्लेखनीय रूप से डॉक्टर उमेंद्र प्रताप सिंह एवं डॉक्टर सुनील सक्सेना लखनऊ से पधारे। इसके अलावा स्थानीय कलाकार अनामिका सक्सेना, डॉक्टर शालिनी पांड्या, नगीना गुप्ता, नीतू शाह, अर्चना वर्मा, सीमा मिश्रा, RS पांडे, संदीप चौरसिया, आलोक चौरसिया, सुमित ठाकर, अंजलि आयुष चौरसिया आदि कानपुर लखनऊ के कलाकार उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ। मैं प्रोफेसर अभय द्विवेदी हूँ और मैं DAV कॉलेज में विभागात से चित्रकला कर रहा हूँ। उसके रिटायरमेंट के बाद मैंने ये आर्ट गैलरी खोली है। कानपुर की पहली आर्ट गैलरी है। इसके पहले कोई भी आर्ट गैलरी कानपुर में नहीं थी और इसकी आवश्यकता थी। हमारे कलाकार इतने सालों से डिमांड कर रहे थे, कभी पूरी नहीं हुई। तो फिर हमने सोचा हम खुद अपनी गैलरी क्यों ना बनाएं। तो खास ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो दिल्ली बम्बई की आर्ट गैलरी के बराबर है, उसी स्तर का होता है। दिल्ली के हमारे कलाकार एक बार यहाँ एग्जीबिशन करने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं गैलरी के अंदर खड़ा रहता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं दिल्ली में हूँ या कानपुर में हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ तब मुझे लगता है कि मैं बाहर हूँ। ये बात है। कानपुर की ऐसी इस तरह का डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा कहीं। और हम इसको 16 से निरंतर चला रहे हैं। ये हर महीने एक शो करते हैं। कब और कहाँ पे होना है? यही करते हैं हम अपना। पर दुर्भाग्य है हमारे कानपुर के लोग उदासीन, कलाकार, कला के छात्र, कला के शिक्षक इतने हैं कि कोई देखने तक नहीं आता है जो इससे जुड़े हुए हैं। उसको पता ही नहीं चलता है कि क्योंकि मीडिया कवरेज होता नहीं है। मीडिया मैं लखनऊ से अखिलेश निगम, स्वयं एक चित्रकार हूँ। कला पर समालोचना लिखता हूँ और कला इतिहासकार हूँ। पिछले लगभग 60 सालों से कला के क्षेत्र में व्यस्त हूँ और आज भी एक विद्यार्थी हूँ कला का। ये हर्ष का विषय है कि मुझे यहाँ पर गुरुकुल एकेडमी ने आमंत्रित किया है श्रद्धेय SN सक्सेना जी की चित्रों की कला प्रदर्शनी में। ये मेरा सौभाग्य है कि सक्सेना जी हमारे उम्र से तो ज़रूर बड़े थे, लेकिन हमारे मित्रवत थे वो। और वो एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बात ये थी, एक कलाकार का सरल होना सबसे बड़ी बात होती है कि वो एक आम आदमी को समझ सके, उसके दुख दर्द को समझ सके, क्योंकि वो संवेदनशील होता है। उस संवेदनशीलता को ही वो अपने चित्रों में लाता है। आप देखिएगा उनके चित्रों में, जो कि एक चित्रकला में जल रंगों का उपयोग सबसे कठिन माना जाता है। और सक्सेना जी जल रंगों का प्रयोग करते थे। और आप उनके प्रारंभ के कामों को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके गुरु श्री बरतरिया साहब के कामों की प्रतिध्वनि वहाँ रहे। तो उन्होंने कमल को और एक नायिका को अपना अभिन्न रूप माना है चित्रों में। तो आप उनके अधिकांश चित्रों में जो भी उसकी बैकग्राउंड रही हो, जिस भावना को भी वो उत्प्रेरित करना चाहते हों, लेकिन उसमें नायिका और कमल आपको अवश्य मिलेगा। जो उनकी बात की, लोगों को
आर्ट के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक चीज़ जो है वो अब अमूमन मैंने देखा है कला दीर्घा में बहुत ही कम लोग आते हैं। अगर आप आएंगे, उसको देखेंगे, तभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आर्ट इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आप उसमें जाएंगे, जैसे कविता है, आप किसी कवि से कहें कि मुझे कविता आपने लिखी, उसका अर्थ समझाइए, उसके भाव समझाइए, तो ये बहुत गलत बात है। उसे आपको स्वयं ग्रहण करना है कि उससे आपने क्या लिया, उस चित्र से, चित्रकार ने जो चित्र बनाया उससे आपने क्या लिया, तो आप में वो कौन से मनोभाव है, और यदि वो कलाकार से या कवि के मनोभावों से समान मिलते हैं तो वहाँ पर वो कलाकार की विजय होती है, एक कवि की विजय होती है कि उस